हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बालाजी नवोदय एंड सैनिक एकेडमी। हम फिर से एक बार आपके साथ हाजिर हैं और हमारा आज ये जो सीरीज़ चल रही है वो है नवोदय इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2025। नवोदय का जो 18 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में, उसके पैटर्न में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगातार बच्चों से, उसकी हमारी एक कोशिश है कि बच्चों को वो पैटर्न समझाया जाए कि इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चंस को इजी वे में बहुत आसान तरीके से कैसे सॉल्व करना चाहिए, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज जो हमने दो क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं, ये दोनों क्वेश्चन एक सेम टॉपिक से हैं। जो टॉपिक है आपका अप्रॉक्सीमेशन टॉपिक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सन्निकटन मान। इन दोनों ही क्वेश्चन में आपको सन्निकटन मान निकालना है और उसी से आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सन्निकटन मान को सॉल्व करने के लिए हमने दो कैटेगरी बनाई है। उन कैटेगरी को मतलब मैं पहले ही क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी आपको सन्निकटन मान के बारे में देना चाहता हूँ। उससे आपको नॉलेज बढ़ेगी कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है और उसके बाद आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दो कैटेगरी होती हैं सन्निकटन मान को सॉल्व करने के लिए। हमने जो कैटेगरी बनाई वो दो बनाई हैं, एक है +0 कैटेगरी और एक है +1 कैटेगरी, +0 एंड +1। +0 कैटेगरी के अंदर जो नंबर्स आते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, ये नंबर्स +0 की कैटेगरी में आते हैं। +1 की जो कैटेगरी है वो है 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये दो कैटेगरी हैं। इन कैटेगरी से ही काफ़ी कुछ आपको हेल्प मिलेगी। डिपेंड करता है इन कैटेगरी के ऊपर कि जो आपको नंबर्स दिया है उसमें क्या होना है। ठीक है, इन कैटेगरी के साथ साथ दो तीन चीज़ों पर फोकस करना पड़ता है आपको कि जिस मान का सन्निकटन निकालना है, उससे अगले नंबर को कैटेगरी में चेक करें। जिस मान का, जिस प्लेस का आपको सन्निकटन निकालना है, उससे अगले नंबर की कैटेगरी को इससे अगले नंबर को कैटेगरी के अंदर चेक करना है कि किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद बहुत इजी प्रोसेस है। उसके बाद मान के आगे वाले सभी नंबर को 0 कर दें। दूसरी कंडीशन, एक लास्ट कंडीशन, बस 3 कंडीशन, इतनी ही कंडीशन से आप पूरा सन्निकटन कितना भी हार्ड, इजी, कैसा भी क्वेश्चन हो आप आराम से कर सकते हैं। तीसरा है कि जिस कैटेगरी में आपका नंबर है, कैटेगरी देखकर मान को नंबर प्लस करें। जैसे आपने देखा कि +1 कैटेगरी में है जो वैल्यू आ रही है, तो +1 कैटेगरी में है तो जो वैल्यू जिसके लिए आप जो फाइंड कर रहे हैं सन्निकटन, उसको +1 दे दीजिए। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 5980 × 428 में से प्रत्येक संख्या को निकटतम सैकड़े तक अनुमानित करने के उपरांत गुणनफल ज्ञात करो। सीधा सा फंडा है, 5980 और 428 को पहले आपको सन्निकटन करना है, निकटतम रूप में लाना है
और सैकड़े के, इसमें स्पेशली कहा है कि जो लाना है वो सैकड़े तक लाना है, ठीक है, सैकड़े तक लाना है और उसके बाद उनमें मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम इस नंबर को लिखते हैं 5000। ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है फर्स्ट वाला 5980। इसमें जो सैकड़े का मान है, सैकड़ा है, वो है 9। हमने आपको बताया, देखिए यहाँ पर लिखा है जिस मान का सन्निकटन निकालना है उससे अगले नंबर को कैटेगरी में चेक करें। अब निकालना है सन्निकटन 9 के लिए, सैकड़े के लिए, सैकड़ा 9 प्लेस पर है, सैकड़े के प्लेस पर 9 है, तो हमें उससे अगला नंबर देखना है जो कि 8 है। हमने 8 देखा +1 कैटेगरी में फॉल कर रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं 8 जो नंबर है +1 कैटेगरी में फॉल कर रहा है। उसके बाद इन्होंने बताया कि मान के आगे वाले सभी नंबर्स को 0 कर दें। मान है ये, इससे आगे वाले नंबर 8 हैं और 0 हैं, तो इनको 0 कर दीजिए दोनों को, ठीक है, कर दिया। कैटेगरी देखकर मान को नंबर प्लस करें। कैटेगरी देखा कि जो कैटेगरी में फॉल कर रहा था आपका 8 वो +1 कैटेगरी है और +1 मिलने पर ये जो 9 है ये इसे +1 देना है आपको, सिंपल सा फंडा ये है। इसे अगर +1 देंगे तो ये हो जाएगा 10। 9 और 1 10 होता है ना, ये 10 हो गया, एक कैरी रहा तो ये हो गया आपका 6। तो 5980 को जब आपने निकटतम सैकड़े तक अनुमानित किया तो ये 6000 बना, ठीक है। अब दूसरा नंबर देखिए, इनटू 428। 428 को भी सैकड़े तक सन्निकटन करना है, तो उसमें सैकड़े की वैल्यू है 4 और 4 के आगे वाला नंबर है 2। 2 को हमें ये देखना है कि किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। हमने देखा कि 2 0 वाली कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो सबसे पहले जो 2 है, या मतलब जिसका हम मान निकाल रहे हैं, उससे आगे वाले सभी नंबर्स को 0 कर दीजिए और ये जिस कैटेगरी में फॉल कर रहा था 2, उसे मान को उतनी ही वैल्यू दे दीजिए, तो इसको 0 मिलेगी और 0 मिलने पर ये प्लस करोगे 0 किसी भी नंबर में तो वही वैल्यू रहती है, तो ये 4 रहेगा। तो इन दोनों का जब आप इंटू करेंगे तो 3 0 इनके पास, 2 0 इनके पास, तो 3 और 2 5 0 मेंशन करिए पहले, 3 4 5, 4 और 6 का इंटू कर दीजिए, 24 और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, आपका आंसर आ गया। देख सकते हैं आप आराम से 24 लाख, 24 लाख आपका आंसर, ठीक है। यही सिंपलेस्ट वे है इसको सॉल्व करने का। कोई बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2-3 रूल्स में ही आप आराम से किसी भी सन्निकटन वैल्यू को बहुत इजीली कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले कैटेगरी लिख लीजिए। एक हमारे पास कैटेगरी होती है +0 कैटेगरी, जिसमें 0 1 2 3 4 आएगा। एक है हमारे पास +1 कैटेगरी, जिसमें 5 6 7 8 9 आएगा। उसके बाद फर्स्ट स्टेप हमारा ये रहता है कि जिस मान का सन्निकटन निकालना है, जैसे अभी हमें सैकड़े तक का निकालना था यहाँ पर, तो उसको टिक कर लिया हमने, ठीक है। और उससे आगे वाला नंबर जो भी नेक्स्ट नंबर है, जो कि 100 प्लेस से पहले आता है 10th प्लेस, तो 10th प्लेस हमने देखा 8 है, तो 8 को हमने चेक किया, 8 हमारा +1 कैटेगरी में है, तो जिस मान की हम वैल्यू कर रहे हैं उसको +1 दे दिया तो 10 हो गया, तो यहाँ पर आपको नंबर ऐड हो गया। उससे आगे वाले नंबर जिसका भी आप मान ज्ञात कर रहे हैं, उससे आगे वाले सभी नंबर्स को 0 कर दीजिए, आपका सन्निकटन मान बहुत इजी वे में निकल आएगा। ये पहला क्वेश्चन। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी समझाता हूँ कैसे करना है। और भी कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में भी कोई अगर क्वेश्चन है तो आप इस कैटेगरी से बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको कहीं कोई डाउट कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, हम आपका डाउट 101% क्लियर करेंगे बहुत इजी वे में, ठीक है। चलिए दूसरा समझिए। दूसरा ही क्वेश्चन है ये वाला, और इसमें कह रहा है, आप देखिए संख्या 2,78,942 का लाख तक सन्निकटन मान निकालना है। तो लाख आप प्लेस चेक कर सकते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो ये जो 2 नंबर है ये लाख के ही स्थान पर बैठा है, तो मतलब आपको 2 के आगे वाले नंबर को चेक करना है कि वो किस कैटेगरी में है। हमने चेक किया 7 जो नंबर है वो +1 कैटेगरी में है, तो इस 2 को +1 मिलेगा,
ठीक है। आगे वाले इससे जितने भी आगे वाले नंबर हैं सभी 0 हो जाएंगे। तो 1 0, 2 0, 3 0, 4 0 और 5 0, और 2 को +1 मिल गया तो ये हो गया 3। तो आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से आप सन्निकटन को ज्ञात कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। बस आपको कैटेगरी ध्यान रखनी है और जिस भी नंबर का आप मान ज्ञात करना चाहते हैं, जिसका सन्निकटन ज्ञात करना चाहते हैं, जिस प्लेस का, उससे नेक्स्ट वाले प्लेस का आपको नंबर चेक करना है कि वो किस कैटेगरी में आता है। +1 कैटेगरी में है तो उस नंबर को +1 दे दीजिए, +0 कैटेगरी में हो तो उस नंबर को +0 दे दीजिए, और बाकी आगे आने वाले सभी नंबर्स को 0 0 कर दीजिए। ये सिंपल सा प्रोसेस है किसी भी सन्निकटन मान को, अप्रॉक्सीमेशन को सॉल्व करने का। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो और लोगों को भी पता चलना चाहिए कि इतने इजी मेथड से हम अप्रॉक्सीमेशन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।